हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर कुछ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे और ये प्रॉब्लम्स सर्कुलर परमुटेशन पर बेस्ड हैं, तो बस एंड तक बने रहिएगा क्योंकि सारी प्रॉब्लम्स बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट हैं आपके जेई लेवल के लिए भी और ओलंपियाड के लिए भी। तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या गिवन है, n people a1 a2 up to an sitting on a circle, number of ways in which 3 people can be selected if no 2 of them are consecutive। तो n पर्सन्स एक सर्कल पर बैठे हुए हैं एंड वी हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन्स, है ना। n पर्सन में से 3 पर्सन्स को मेरे को सिलेक्ट करना है अंडर द कंडीशन दैट नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, यानी जिन 3 पर्सन को आप सिलेक्ट करते हैं उन दो में कोई उन 3 में से कोई भी 2 पर्सन कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। चलिए स्टार्ट लेते हैं। n पर्सन्स हैं, सॉरी ओके ठीक है ना, फाइन। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 and up to this one is AN, this one is AN -1, ठीक है ना। तो इन n पर्सन्स में से मेरे को 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, कंडीशन ये कि कोई भी 2 पर्सन कंसेक्यूटिव ना हो, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मान के चलता हूं इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो जो n पर्सन सर्कल पर हैं और उनमें से मेरे को अगर 3 कैंडिडेट सिलेक्ट करने होते, इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन देन नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इज व्हाट। अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना होती तो n में से मैं कोई भी 3 पर्सन nc3 मैनर से सिलेक्ट कर सकता था, है ना। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो n में से कोई भी 3 पर्सन मैं nc3 मैनर से सिलेक्ट कर सकता था। लेकिन अब इस आंसर के कंपोजिशन पर थोड़ा सा वर्क कीजिए कि जो nc3 जो आंसर्स दे रहे हैं उसमें किस किस कैटेगरी के आंसर होंगे। उसमें जब आप अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो जब आप n में से 3 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं तो एक इसमें वो केस भी आएगा जब 3 में से एग्जैक्टली 2 पर्सन कंसेक्यूटिव होंगे, है ना। ये आंसर भी इसमें इंक्लूडेड है। और जब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो इसमें वो आंसर भी इंक्लूडेड है जब 3 के तीनों पर्सन कंसेक्यूटिव है। और इसमें एक आंसर ये भी होगा व्हेन नो 2 ऑफ द पर्संस आर कंसेक्यूटिव, जब 3 में से कोई भी 2 पर्सन कंसेक्यूटिव नहीं है। ये तो nc3 तो मैक्सिमम मैनर्स होगा सिलेक्शन का जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हमें अपना जो आंसर निकालना है तो nc3 में से मेरे को वो 2 केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जब 3 में से कोई भी 2 पर्सन कंसेक्यूटिव है या ऑल 3 आर consecutive। okay, so required number of ways equals to, पहले तो मैंने when there is no restriction nc3 निकाल लिया, जब कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं तो इसमें 3 टाइप के आंसर्स होंगे, when no 2 of them are consecutive, when exactly 2 of them are consecutive and when all 3 of them are consecutive। तो मेरे को 2 केसेस सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। कौन कौन से 2 केसेस? when exactly 2 of them are consecutive, एक तो ये केस सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस एक और when all 3 are consecutive, एक ये केस सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। चलिए अब ये वाला पार्ट पर वर्क करते हैं कि सर्कल पर n पर्सन बैठे हैं, n पर्सन में से मेरे को 3 पर्सन सिलेक्ट करने अंडर द कंडीशन दैट 3 में से एग्जैक्टली 2 लोग कंसेक्यूटिव होने चाहिए, 3 में से एग्जैक्टली 2 लोग। तो मैंने पहली बार में ये सपोज किया है कि मैं इन दोनों कंसेक्यूटिव पेयर को पिक कर रहा हूं। अगर मैं ये वाला कंसेक्यूटिव पेयर पिक करता हूं तो एग्जैक्टली 2 कंसेक्यूटिव चाहिए, तीसरा कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने A3 को रिमूव कर दिया पिक्चर से, क्योंकि अगर मैंने A3 ले लिया तो तीनों कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। वो केस मैंने अलग बनाया, नीचे देखिए, है ना। तो A1 A2 अगर मैं ये वाला कंसेक्यूटिव पेयर सिलेक्ट करता हूं तो तीसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन ना तो A3 से हो सकता है ना AN से हो सकता है, तो इनको पिक्चर से हटा दिया। अब बचे कितने कैंडिडेट? n-4 कैंडिडेट, है ना। तो A1 A2 अगर मैं पेयर को लेता हूं तो तीसरे कैंडिडेट का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है? n-4 C1 मैनर से हो सकता है, क्योंकि n-4 में से कोई भी तीसरा कैंडिडेट ले लीजिए तो टोटल रिंग से 3 पर्सन सिलेक्ट होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 A1 और A2 कंसेक्यूटिव है ना।
लेकिन अब बात ये आ रही कि यार कंसेक्यूटिव पेयर का सिलेक्शन भी तो मैटर करेगा कि आपने कंसेक्यूटिव पेयर लिया कौन सा है। तो अगर A1 से स्टार्ट करेंगे तो A1 A2 एक कंसेक्यूटिव पेयर, अगर A2 से स्टार्ट करेंगे तो A2 A3 बन जाएगा, A3 से स्टार्ट करेंगे तो A3 A4 एक कंसेक्यूटिव पेयर बनेगा। तो एक बार A1 से स्टार्ट करेंगे, एक बार A2 से, एक बार A3 से और सबसे लास्ट में एक बार AN से, ये भी तो कंसेक्यूटिव पेयर बनेगा AN 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 A1। तो पहली बात मैं करूंगा कि कंसेक्यूटिव पेयर का सिलेक्शन कितने तरह से हो जाता है, n मैनर से, क्योंकि n पर्सन सर्कल पे हैं तो कोई भी एक पेयर कंसेक्यूटिव पेयर हम n C1 से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंसेक्यूटिव पेयर का सिलेक्शन। और जब आप कंसेक्यूटिव पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं तो तीसरा कैंडिडेट जो इनके साथ कंसेक्यूटिव ना हो उसका सिलेक्शन कितने तरह से होगा, ये लिखा हुआ है n-4 C1, ठीक है ना। तो ये केस आ गया व्हेन एग्जैक्टली टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। अब एक केस और सिलेक्ट करना है व्हेन ऑल थ्री ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, जब तीन के तीनों कंसेक्यूटिव हैं। तो तीन के तीनों कंसेक्यूटिव, इसके केस काउंट करो, जैसे स्टार्ट A1 से स्टार्ट करें तो A1 A2 A3 एक कंसेक्यूटिव कॉम्बिनेशन आ गया। A2 से स्टार्ट करें A2 A3 A4 एक और आ गया। A3 से स्टार्ट करेंगे A3 A4 A5 एक और आ जाएगा। और ऐसे सबसे लास्ट में कौन सा बनेगा भाई, A1 से स्टार्ट करके एक बनेगा, एक A2 से स्टार्ट करके बनेगा, एक A3 से स्टार्ट करके बनेगा और सबसे लास्ट बनेगा AN A1 A2 दिस वन। तो हर एक वर्टेक्स से एक एक बनता जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है n बनेंगे। तो दिस शुड बी योर आंसर। तो nC3 माइनस n इंटू n-4C1 प्लस n, ये n वो मैनर होंगे जबकि तीन के तीनों कंसेक्यूटिव हैं। और ये वो वाले केस का आंसर है व्हेन एग्जैक्टली टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव। n का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि n मैनर से मैं कंसेक्यूटिव पेयर सेलेक्ट कर सकता हूं, और इसका मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया क्योंकि एक कंसेक्यूटिव पेयर सेलेक्ट करने के बाद तीसरा कैंडिडेट जो इन दोनों साथ कंसेक्यूटिव नहीं है उसका सिलेक्शन n-4 मैनर से हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक मेथड था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। भी और भी मेथड्स हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। चलिए अब सेकंड मेथड की मैं बात कर रहा हूं, मेथड नंबर 2। A1 A2 A3 A4 and up to so on AN-1। अब इन n पर्सन में से मेरे को 3% सिलेक्ट करने के कंडीशन है कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो अब एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, मास्टर प्रॉब्लम रिकॉल कीजिए जो हमने आपको शायद लेक्चर 1C या 1D में पढ़ाई थी। बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम थी कि एक ट्रेन के रूट में 12 स्टेशन हैं और इनमें से ट्रेन 4 स्टेशन पर रुकती है, 8 पर नहीं रुकती। ट्रेन को कैसे रोका जाए सच दैट नो टू स्टॉपिंग स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव। और ये प्रॉब्लम इस ईयर जे एडवांस में इसी प्रोफाइल पर प्रॉब्लम आई थी, सेम प्रॉब्लम। तो बच्चों ने मेरे को सेंड भी किया था कि सर सेम प्रॉब्लम आपकी आई हुई है। और ये बात समझिए, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम, मास्टर प्रॉब्लम लोग बोलते हैं, क्योंकि एक तरह से प्रॉब्लम नहीं, वो फॉर्मूला, एक अप्रोच है, एक प्रोफाइल है जिस पर नई प्रॉब्लम बनती है। तो बात यह है कि वहां पर ट्रेन के रूट में 12 स्टेशन थे, ट्रेन 4 पर रुकती है, 8 पर नहीं रुकती, कैसे रुके कि स्टेशन कंसेक्यूटिव ना। वो प्रॉब्लम थी लीनियर परमुटेशन पर। आप चेक करें, ये प्रॉब्लम जो एग्जैक्टली उसी प्रोफाइल पर है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है कि लीनियर परमुटेशन नहीं है, ये सर्कुलर परमुटेशन है। और सर्कल में प्रॉब्लम वहां आ जाती है जहां पर एंड पॉइंट, क्योंकि सर्कल में क्या होता है, एंड पॉइंट कंसाइड कर जाते हैं, सर्कल है नो बिगिनिंग नो एंड, है ना। तो अब इस प्रॉब्लम को सर्कल पे कैसे फेस करेंगे अगर नो टू ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव का केस हो। तो मैं कुछ स्टेप्स के थ्रू अपनी बात कहना चाहूंगा। स्टेप नंबर 1, अच्छा, लीनियर पर सर्कुलर परमुटेशन को अगर लीनियर में कन्वर्ट करके सॉल्व करना, तो मैं तो कहता किसी एक को फिक्स कर दो। जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी मैंने ये बोला था कि सर्कुलर परमुटेशन निकालना हो तो किसी एक पर्सन को फिक्स कर दो जिससे उसके रेस्पेक्ट में आप सारी अरेंजमेंट काउंट कर पाए। तो यहाँ पर मेरे को 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, पहले एक पर्सन सिलेक्ट करूंगा और एक को सिलेक्ट करने के बाद बाकी 2 और सिलेक्ट करूंगा। यानी इस जॉब को 2 पार्ट में करूंगा, पहले एक सिलेक्ट करूंगा और बाद में जो बच जाएंगे उनमें से 2 और। तो सिलेक्ट द इनिशियल पर्सन, select the initial person in n-C1 ways। पहला पर्सन हम कितने तरह से, भाई n लोग सर्कल पे बैठे, कोई भी एक पर्सन n-C1 मैनर से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज A1 इज सिलेक्टेड, मैंने सपोज किया A1 सिलेक्ट कर लिया, पहला पर्सन मैंने A1 ले लिया, है ना। स्टेप 2, अब यार एक पर्सन अगर A1 सिलेक्ट हो गया तो अगला पर्सन ना तो A2 हो सकता है ना ही AN। क्यों, क्योंकि मैंने बोला है मुझे कोई भी 2 पर्सन कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए। तो अगर पहला A1 सिलेक्ट हो गया तो मैंने A2 को भी पिक्चर से रिमूव कर दिया और AN-1 को भी रिमूव कर दिया। तो स्टेप 2 में लिख देंगे रिमूव A2 and AN as they
कैन नॉट बी सिलेक्टेड, इनको रिमूव कर दिया, है ना। अब क्या है, अब पिक्चर में कितने पॉइंट्स मेरे को दिख रहे होंगे, n-3, भाई 3 मैंने एक सिलेक्ट किया, 2 को रिमूव कर दिया, तो अब बच रहे n-3 पर्सन हैं। अब n-3 पर्सन में से मेरे को कितने और सिलेक्ट करने, 2 और सिलेक्ट करने, लेकिन ऐसे सिलेक्ट करने की कोई ये दोनों कंसेक्यूटिव ना हो, है ना। तो लेकिन अब देखिए जब A1 सिलेक्ट हो चुका है तो अब ये सर्कुलर परमुटेशन नहीं रहा, अब ये लीनियर परमुटेशन बन गया। अभी एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम बन गई कि एक ट्रेन के रूट में 12 स्टेशन है, 4 पर रोकना है, 8 पर नहीं रोकना है, तो कैसे रोके कि कोई भी 2 स्टॉपिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव ना हो। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि जिन स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रोकना उनको क्रॉस बना दीजिए, यानी 4 पर रोकना, 8 पर नहीं रोकना, तो 8 क्रॉस बनाएंगे, उससे 9 गैप बन जाएंगे और 9 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लीजिए, आंसर है 9C4। उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा आप लोग, है ना। तो अब यही सीन यहाँ पे लगाते हैं कि मैंने 3 सिलेक्ट कर, 3 हटा दिए यहां से, अब बचे हैं n-3। कितने परसेंट बचे, n-3 में से सिलेक्ट कितने करने, 2। सिलेक्ट कितने करने, 2। नो, इनसे मुझे मतलब नहीं है, मुझे उनसे मतलब है जो सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो n-3 में से 2 सिलेक्ट करने, यानी सिलेक्ट कितने नहीं करने, n-5। तो n-5 क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस हम वो बनाते हैं जिनको मैं सिलेक्ट नहीं करना होता, जहां पे ट्रेन नहीं रोकनी होती है। तो n-5 क्रॉस बनाएंगे, तो उनसे गैप्स कितने बन जाएंगे, एक ज्यादा, n-4। तो एक लैंग्वेज लिख देता हूं, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट 2 persons out of the remaining n-3 persons, है ना। n-3 पर्सन में से मेरे को बाकी 2 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, लेकिन कंडीशन वही है कि ये दोनों पर्सन कंसेक्यूटिव ना हो। तो अब क्या करेंगे, यूज गैप मेथड। n-3 में से 2 सिलेक्ट करने, तो n-3 में से 2 सेपरेट कर दीजिए, n-5 बचेगा, तो n-5 क्रॉस बना लिए, ये n-3 क्रॉसेस हैं, है ना। अब जब n-3 क्रॉसेस बनाऊंगा तो इनसे गैप्स कितने बन जाएंगे, एक ज्यादा, सॉरी n-3 में से 2 सेपरेट के n-5 क्रॉसेस हैं, एक पार्डन। n-5 क्रॉसेस हैं, तो n-5 क्रॉस बनाएंगे तो उनसे गैप कितने बनेंगे, एक ज्यादा, तो गैप्स कितने आ गए, एक ज्यादा आ गया, n-4। तो इन n-4 गैप में आप कोई भी 2 गैप सेलेक्ट कर लीजिए, एनी 2, तो कोई भी 2 गैप आप कितने तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, n-4C2, सिलेक्ट एनी 2 गैप्स इन n-4C2 वेज। तो रिमेनिंग 2 गैप हमने इस तरह से सिलेक्ट कर लिया, बाकी की लैंग्वेज में यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे, देखिए जॉब को मैंने 2 पार्ट में हैंडल किया। पहले मैंने एक वर्टेक्स सेलेक्ट किया, फिर जो बच गए उनमें से 2, तो पहला वर्टेक्स सेलेक्ट करने के n-C1 मैनर है। यहां से देखिए पहला वर्टेक्स कितने तरह सेलेक्ट कर रहे हैं, स्टेप 1 में n-C1 मैनर। बाकी के जो रिमूव कर दिए, बाकी बचे 2 पर्सन, बाकी बचे 2 पर्सन में कितने तरह से सिलेक्ट करो, n-4C2। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ रहे हैं n-C1 into n-4C2। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, हम इस जॉब को 2 पार्ट में हैंडल कर रहे हैं, तीनों पर्सन को सिंगल स्ट्रोक में सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, पहले एक सिलेक्ट करते हैं, फिर जो बच जाते हैं उनमें से 2 सिलेक्ट करते हैं। तो जॉब को जब सिंगल हैंडेड हम डील नहीं करते तो इस प्रोसेस में होती है रेपिटेशन, यानी यहां पर एक सिलेक्शन 3 बार रिपीट कर रहा है। तो बट इन अबव काउंटिंग ईच वे ऑफ सिलेक्शन each way of selection, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, is counted thrice। हर एक मैनर 3 बार काउंट हो रहा है। कैसे काउंट हो रहा है, जैसे समझ कीजिए, पहले मैंने A1 सिलेक्ट किया, फिर जो 2 बच गए उसमें से मैंने ले लिया A4 और A9, ये एक सिलेक्शन आ गया। पहले एक सिलेक्ट करते हैं, फिर 2 सिलेक्ट, बाकी बचे में 2 सिलेक्ट करते हैं। इन केस पहली बार में जो पर्सन सिलेक्ट किया होता वो A4 होता, और जो बाद में बच जाते उसमें से A1 और A9 सिलेक्ट करता, तब भी कॉम्बिनेशन मिलता। इन केस पहली बार में जो पर्सन सिलेक्ट करता वो A9 होता,
और जो बाद में जो दो बचे हैं वो A4 और A1 होते। तो देखिए आपकी काउंटिंग में इसको इसको और इसको तीन डिफरेंट सिलेक्शन बोला गया, लेकिन आप ध्यान से देखिए टीम तो एक ही, सिलेक्शन तो एक ही है यार, वही 3% तो सिलेक्ट किया आपने। यहाँ पर अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिलेक्शन वर्ड मैंने यूज किया, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, टीम की बात हो रही है, तो तीनों टीम सेम है। लेकिन आपके केस में ये इनको तीन टीम काउंट किया गया है। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, तो जो हम एक्चुअल आंसर निकालना चाहेंगे तो उसमें क्या 3 से डिवाइड, यानी पहला पर्सन ने ये सिलेक्ट किया, बाकी बचे 2% ऐसे, और इसमें रिकाउंटिंग हो रही है तो 3 से डिवाइड। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसी प्रॉब्लम को करने का एक और मेथड नंबर 3, सर्कुलर परमुटेशन वाली प्रॉब्लम को हम लीनियर में कैसे चेंज करते हैं। देखिए जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसी प्रॉब्लम को एक और मैनर से डील कर सकते, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 एंड अप टू सो ऑन। ये an है, ये an-1 है। अच्छा, अगर ये प्रॉब्लम लीनियर परमुटेशन पर होती तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, मास्टर प्रॉब्लम जो ट्रेन वाली प्रॉब्लम उस तरह से सॉल्व कर लेते। फाइट बस यार ये सर्कल पर है और सर्कल में कोई बिगनिंग और एंड नहीं होता, तो इस प्रॉब्लम को मैं लीनियर परमुटेशन में पहले कन्वर्ट करके सॉल्व करूंगा और फिर जो एक्स्ट्रा आंसर सारे होंगे उसको मैं सबट्रैक्ट करूंगा। थोड़ा सा केयरफुल होकर सुनना है। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, ये जो स्ट्रिंग थी इस स्ट्रिंग को सीजर से कट कर दिया, यहां से एक कट लगा दिया, यहां से कट लगा दिया, तो और स्ट्रिंग को बिल्कुल एक लाइन के फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब ये मेरे को दिख रहा है, ये A1 आ गया, A1 A2, यानी अब ये पर्सन जो पहले सर्कल पे बैठे हुए मेरे को दिख रहे थे, अब यही पर्सन मेरे को एक लाइन पर बैठे हुए दिख रहे हैं, है ना। तो n पर्सन एक लाइन पर बैठे हैं, मेरे को n पर्सन में से 3 पर्सन सिलेक्ट करने, सच दैट नो 2 ऑफ देम आर कंसेक्यूटिव, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ना हो। तो नंबर ऑफ वेज, तो अब तो यार ये वही ट्रेन वाली प्रॉब्लम है, एक ट्रेन के रूट में n स्टेशन हैं, ट्रेन 3 स्टेशन पर ट्रेन को रोकना है, कैसे रोके, सच दैट नो 2 स्टॉपिंग स्टेशंस आर कंसेक्यूटिव। तो n में से 3 पर रोकना है, मुझे इससे मतलब नहीं कितने पर नहीं रोकना, उससे मतलब है, यानी n-3 स्टेशन पर ट्रेन को नहीं रोकना है। तो मैं क्रॉस कितने बनाऊंगा, n-3, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये n-3 क्रॉसेस बना दिए। अच्छा, n-3 क्रॉसेस बनाऊंगा तो मैं गैप कितने बन जाएंगे, एक ज्यादा, नंबर ऑफ गैप्स कितने आ जाएंगे, एक ज्यादा, यानी दैट इज n-2। ठीक है ना, तो n-2 गैप्स बन जाएंगे। अब इन n-2 गैप में से कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो कोई भी 3 सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड और एक इसको सेलेक्ट कर लिया। तो n-4 में से मैंने कोई भी 3 गैप सेलेक्ट कर लिए, सॉरी n-2 में से, थोड़ा सा केयरफुल रहना। n पर्सन एक लाइन में थे और 3 सिलेक्ट करने थे, यानी n-3 सिलेक्ट नहीं करने थे, n-3 क्रॉस बनाए, गैप एक ज्यादा बनेगा, n-2 में से मैंने कोई भी 3 गैप सिलेक्ट कर लिए। अब ये देखिए यार, ये जो प्रॉब्लम, ये तो लीनियर परमुटेशन की प्रॉब्लम है, तो थोड़ा सा रुक के ये सोचिए कि इस काउंटिंग में ऐसा क्या एक्स्ट्रा आंसर आ रहा होगा जो लीनियर परमुटेशन में तो अलाउड होगा लेकिन सर्कुलर परमुटेशन में अलाउड नहीं होगा। ये सोचना है आपको कि ऑब्वियस सी बात है, ये तो आंसर लीनियर परमुटेशन का, लेकिन प्रॉब्लम ओरिजिनली लीनियर पे नहीं थी, प्रॉब्लम ओरिजिनली सर्कल पे है, तो इसमें से मेरे को वो केस सबट्रैक्ट करना होगा जो सर्कल में अलाउड नहीं है। तो बच्चे इसको कनेक्ट कर लेते हैं, कहते सर अगर ये सर्कल पे होता तो यहाँ पर देखिए सर्कल में, जैसे यहाँ पे लाइन पर है तो A1 AN दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं आप, A1 और AN दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइन पर बिगनिंग और एंड ले सकते हैं। लेकिन अगर यही बात सर्कुलर परमुटेशन पर होगी तो उसमें ये आंसर यहाँ पर अलाउड नहीं है, जिसमें दोनों एंड पॉइंट हमने इंक्लूड किए हैं, है ना। तो ये स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर बस इसमें से आप वो केस सेपरेट कर दीजिए जिसमें A1 और AN दोनों को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो वो केस कितने आएंगे, जैसे A1 AN ले लिया, अब तीसरा कैंडिडेट मेरे को कंसेक्यूटिव नहीं चाहिए तो एक ये भी रिजेक्ट हो जाएगा और ये भी रिजेक्ट हो गया, तो इन चारों को मैंने पिक्चर से हटा दिया। अब एक और पर्सन चाहिए n-4 में से, तो -n-4 C1। ठीक है ना, तो ये तो हमने वो ये लीनियर परमुटेशन से निकाल लिया। और ये कौन सा केस सबट्रैक्ट किया, बिल्कुल अलर्ट रहना, ध्यान से समझना है, ये वो केस सबट्रैक्ट किया जब बिगिनिंग और एंड A1 और AN को सिलेक्ट करते हुए मैंने पूरे सर्कल से 3 पर्सन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। How many hexagons can be constructed by joining the vertices of a quindecagon? Quindecagon means 15 sided polygon है।
रेस्ट्रिक्शन सेम है, इफ नन ऑफ द साइड्स ऑफ द हेक्सागन इज आल्सो द साइड्स ऑफ द क्विंडेकागन। तो 15 साइडेड पॉलीगन है, 15 साइडेड पॉलीगन के 15 वर्टिसेस होंगे और इन 15 वर्टिसेस में से मेरे को 6 वर्टिसेस सिलेक्ट करने, क्योंकि मेरे को हेक्सागन बनाना है। तो 15 वर्टिसेस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर गिवन है और 15 में से मेरे को 6 वर्टिसेस पिक करके हेक्सागन बनाना है। लेकिन कंडीशन दे दी है, नन ऑफ द साइड ऑफ द हेक्सागन इज आल्सो द साइड ऑफ द क्विंडेकागन। ये बोला कि आप 6 वर्टेक्स पिक करके हेक्सागन बनाइए, बट हेक्सागन की कोई भी साइड क्विंडेकागन की साइड से कंसाइड नहीं करनी चाहिए। तो इसका इनहेरेंट मीनिंग है यार कि अगर हेक्सागन की साइड क्विंडेकागन साइड से मैच नहीं करती, दैट इज नो टू कंसेक्यूटिव वर्टेक्स विल बी सिलेक्टेड, यानी हमें कोई भी 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को सिलेक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए गेम स्टार्ट करते। सेम प्रॉब्लम है, बस वहां पर n पर थी, यहाँ पर 3 पर आ गई है। तो अब एक तरह से आपने जो पहले पार्ट में सीखा उसी का अब होगा आपका रिवीजन। तो 15 वर्टिसेस हैं, A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 15, 14 समथिंग लाइक दैट। ठीक है ना। तो मेथड नंबर 1, सर्कुलर परमुटेशन में प्रॉब्लम है और 6 वर्टेक्स पिक करने हैं। तो हम इसको भाई 2 पार्ट में करेंगे, पहले 1 वर्टेक्स पिक करेंगे और उसके बाद में 5 वर्टेक्स, है ना। तो पूरी स्टेप्स में लिख रहा हूं, अच्छे से समझ जाए आप लोग। सिलेक्ट द इनिशियल वर्टेक्स, select the initial vertex in 15 C1 ways। पहला वर्टेक्स भाई 15 वर्टेक्स है, पहला वर्टेक्स पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है, पहला वर्टेक्स आप कोई भी पिक कर सकते हैं। तो सपोज किया मैंने, सपोज A1 इज सिलेक्टेड, मैंने सपोज किया पहला वर्टेक्स मैंने कौन सा पिक कर लिया, A1 सिलेक्ट कर लिया। अब अगर A1 हमारा पहला वर्टेक्स सिलेक्ट हो गया है और रेस्ट्रिक्शन थी कि हेक्सागन की कोई भी साइड पॉलीगन की साइड से मैच ना करे, इट मींस कोई भी 2 कंसेक्यूटिव वर्टेक्स आपको सिलेक्ट नहीं करना है इस केस में भी। तो अगर A1 सेलेक्ट हो गया तो नेक्स्ट वर्टेक्स ना तो मैं A2 ले सकता हूं ना A15, यानी A2 और A15 को पिक्चर से रिमूव कर दिया। बिल्कुल सेम चल रहा है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था, रिमूव A2 एंड A15 एज they cannot be selected। A2 A15 को रिमूव कर दिया क्योंकि ये सिलेक्ट नहीं हो सकते। अब बचे कितने वर्टिसेस, बच्चों 3 रिमूव हो गया, बचे 12 वर्टिसेस और अपने को सिलेक्ट कितने और करने हैं, 5 और सिलेक्ट करने हैं। स्टेप थर्ड, नाउ वी हैव टू सिलेक्ट 5 वर्टिसेस out of remaining 12 vertices। और बाकी स्टोरी वही है, such that no 2 of them are consecutive, such that no 2 of them are consecutive। अब 12 में से 5 वर्टेक्स सिलेक्ट करना, सदर कोई भी 2 कंसेक्यूटिव ना हो। अब पहला वर्टेक्स हमने सिलेक्ट कर ही लिया है, तो अब पहला वर्टेक्स सिलेक्ट करके अब हम वर्क करें, तो अब ये प्रॉब्लम किस पर बन गई बच्चों, लीनियर परमुटेशन, वही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ट्रेन की जो मास्टर प्रॉब्लम थी। तो 12 में से 12 वर्टिसेस में से मेरे 5 वर्टिसेस को सिलेक्ट करना है। तो मुझे इससे मतलब नहीं कितने को सिलेक्ट, मुझे मतलब उससे कि कितने सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो 7 वर्टिसेस को मुझे सिलेक्ट नहीं करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यूज गैप मेथड, गैप मेथड यूज करूंगा। मुझे 7 वर्टेक्स को सिलेक्ट नहीं करना, तो मैंने एक लाइन पर 7 क्रॉस बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये कितने क्रॉसेस हैं, 7 क्रॉस बना दिए। अब 7 क्रॉस है तो गैप एक ज्यादा, तो गैप कितने हो जाएंगे, 8 गैप्स, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 गैप में से आप कोई भी 5 गैप सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट एनी 5 गैप्स in 8C5 ways, 8C5 ways, यानी बचे हुए 5 गैप्स हम कितने तरह सेलेक्ट कर सकते हैं, 8C5, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। देन नंबर ऑफ हेक्सागन्स,
इनिशियल वर्टेक्स कितने तरह से हम सिलेक्ट कर रहे थे, हमने इस जॉब को दो पार्ट में हैंडल किया। पहले हमने इनिशियल वर्टेक्स पिक किया, बाद में 3 और। तो इनिशियल वर्टेक्स हम पिक कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं 15C1 मैनर से, और बाद के 2 वर्टेक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं 8C5, यानी जॉब को दो पार्ट, पहले एक वर्टेक्स सिलेक्ट किया, बाद में 5। तो 15C1 इंटू 8C5, तो फर्स्ट वर्टेक्स सिलेक्ट होगा 15C1 से, दूसरा वर्टेक्स सिलेक्ट होगा 8C5। लेकिन फिर से अलर्ट रहना है बच्चों कि जॉब को हमने सिंगल हैंडेड परफॉर्म नहीं किया, हमने जॉब को 2 पार्ट में परफॉर्म किया है, एंड किया है कि पहले हम एक वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं, बाद में जो बच जाते हैं उसमें से 5। तो ऐसे केसेस में हमेशा रेपिटेशन होती है, और इस काउंटिंग मैनर में एक हेक्सागन 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है। नाउ इन एवर काउंटिंग each hexagon is to be counted 6 times। आप कहेंगे सर कैसे 6 टाइम्स काउंट हो रहा है, चलिए मैं दिखा देता हूं। सपोज करिए पहले आपने A1 सेलेक्ट किया, पहला वर्टेक्स A1 लिया, और बाद में जो 5 बचते हैं उसमें आपने लिया A3, A6, A9, A12, A3, A1, A3, A6, A9, A9, A11 एंड A13। सपोज दैट आपने ऐसे सेलेक्ट किया। अब इन केस पहली बार में आपने A3 लिया होता, बाद में ये वाले सारे वर्टेक्स ले लेते, A1, A6, A9, A11, A13। इन केस पहली बार में आपने A6 ले लिया, यानी पहली बार में एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, और बाकी सारे वर्टेक्स वही रखो। A1 ले लिया, A1 ले लिया, A3, A9, A11, A13। आई थिंक मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। A6 ले लिया पहले, एक बार A9 ले लिया, बाकी सारे वर्टेक्सेस वही, फिर एक बार A11 ले लिया पहले, बाकी रिमेनिंग वर्टेक्सेस सेम ले लिए, A13 ले, बाकी सारे वर्टेक्सेस यही। तो आपकी काउंटिंग में इनको 6 हेक्सागन काउंट किया गया, जबकि आप देख रहे हैं कि मैंने वही वर्टेक्सेस यूज किया, बस एक बार पहले वाले वर्टेक्सेस का रोल उठा के चेंज करता गया हर बार। तो आपकी काउंटिंग में इसको 6 हेक्सागन काउंट किया गया, जबकि ये एक ही हेक्सागन होगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ हेक्सागन निकालने के लिए ऊपर वाली ये जो काउंटिंग है इसमें मुझे 6 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हेक्सागन्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हेक्सागन्स क्या आ जाएगा बच्चों, 15C1 इंटू 8C5 डिवाइडेड बाई 6। इतने हेक्सागन बनेंगे, ठीक है ना। अब इसी प्रॉब्लम को एक और मैनर से अगर करना हो, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, एक लाइन में ही निकालना हो, स्टोरी नहीं लिखना चाहते आप, तो देखिए आपके पास वर्टिसेस थे A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 10 और एंड अप टू A15, है ना। ये वर्टिसेस हैं आपके पास, और मेरे को इसमें से 5 वर्टेक्स सेलेक्ट करके हेक्सागन बनाना है, सच दैट कोई भी तो कंसेक्यूटिव ना हो। फाइट बस यही है यार कि ये सर्कुलर परमुटेशन की प्रॉब्लम है। लीनियर परमुटेशन की होती तो हम इसका एक लाइन में आंसर निकालना जानते हैं, विद इन 5 सेकंड इसका आंसर बता सकते हैं अगर ये सर्कुलर परमुटेशन में हो। तो एक काम करते हैं यार, इस सर्कुलर परमुटेशन की प्रॉब्लम को पहले लीनियर में कन्वर्ट कर लेते हैं और लीनियर से आंसर निकाल लेते हैं, और फिर ये देखेंगे कि जब लीनियर में कन्वर्ट करके हमने आंसर निकाला तो कौन से एक्स्ट्रा आंसर्स हैं, उन एक्स्ट्रा आंसर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने क्या काम किया, इस सर्कल को कट कर दिया, सीजर से यहां से कट लगा दिया। कट लगाने के बाद मैंने इन 15 पॉइंट्स को एक लाइन में प्लॉट कर दिया, A1, A2, A3, ये भी मैंने आपको मेथड भी समझाया था प्रॉब्लम नंबर 1 में, है ना। इन सभी को मैंने एक लाइन में अरेंज कर दिया। तो अब A1 से लेकर A15 तक ये 15 पॉइंट्स हैं एक लाइन पर, और मेरे को इन 15 पॉइंट में से 6 पॉइंट सिलेक्ट करने, कंडीशन है कि कोई भी 2 पॉइंट कंसेक्यूटिव ना हो। तो 15 में से 6 सिलेक्ट करने, 15 में से 6 गैप मेथड लगाएंगे, वही ट्रेन वाली प्रॉब्लम। 15 में से 6 सिलेक्ट करने, यानी कितने सिलेक्ट नहीं करने, 9 सिलेक्ट नहीं करने, तो 9 क्रॉस बना लेंगे, ये नंबर ऑफ क्रॉस हो जाएंगे, और क्रॉस अगर 9 है तो गैप्स कितने हो जाएंगे, एक ज्यादा, गैप्स हो जाएंगे 10। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ हेक्सागन्स, डायरेक्ट एक ही लाइन में लिखूंगा मैं आंसर। तो 10 में से कोई भी 6 सिलेक्ट कर लीजिए, 10C6, है ना। 10 में से कोई भी 6 ले लिए मैंने। लेकिन अब अगर लीनियर परमुटेशन होता तब तो मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम लीनियर पे नहीं है, लाइन पर नहीं, प्रॉब्लम सर्कल पे है।
तो ये जो 10C6 वाली काउंटिंग है, इसमें कुछ ऐसे आंसर्स इंक्लूडेड होंगे जो लाइन पर तो अलाउड है लेकिन सर्कल पे अलाउड नहीं। अब वो आंसर कौन से होंगे? जब हमने बिगिनिंग और एंड A1 और A15 दोनों को सिलेक्ट किया है, तो A1 A15 लाइन पर तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन A1 A15 को सर्कल पे सिलेक्ट जैसे ही आप करेंगे तो ये दोनों वर्टेक्स कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो A1 और A15 को सिलेक्ट करते हुए जब आप हेक्सागन बना रहे हैं तो वो केस आपको हटाना पड़ेगा। तो मैंने A1 A15 सिलेक्ट कर लिया। अब A1 A15 सिलेक्ट हो गया है, तो अब अगला A2 भी सिलेक्ट नहीं हो सकता, A14 भी सिलेक्ट नहीं हो सकता, तो इनको मैंने रिजेक्ट कर दिया। इन चारों को मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब बचे कितने अपने पास? 4 रिजेक्ट हो गए, बचे कितने? 11 बचे, है ना। और 11 में से मेरे को कितने सिलेक्ट करने? 11 में से मेरे को सिलेक्ट करने हैं 4 और, क्योंकि 2 सिलेक्ट हो गए A1 A15, तो 11 में से मेरे को 4 सिलेक्ट करने हैं, यानी कितने सिलेक्ट नहीं करने? 7। तो 7 क्रॉस बनाएंगे तो गैप बन जाएंगे आपके 1 ज्यादा 8, और 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट कर लीजिए, 8C4। मैं रिपीट कर देता हूं। पहले मैंने क्या किया? सीजर से इसको कट लगाया, 15 पॉइंट्स हो गए। अभी अपनी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लीनियर परम्यूटेशन की बन गई। एक ट्रेन के रूट में 15 स्टेशन है, ट्रेन को 6 पे स्टेशन पे रोकना है, सच दैट कोई भी 2 स्टॉपिंग स्टेशन कंसेक्यूटिव ना हो। तो 15 में से 6 चाहिए थे, यहां पर देखिए 15 में से 6 चाहिए, इससे मतलब कितने नहीं चाहिए, उससे मतलब 9 स्टेशन पे ट्रेन को नहीं रोकना है। तो 9 क्रॉस बनाएंगे आप एक लाइन में, उससे गैप 1 ज्यादा 10 गैप बन जाएंगे, और इन 10 में से 6 सिलेक्ट कर लीजिए। तो 10 में से 6 सिलेक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 10C6। लेकिन ये प्रॉब्लम लीनियर परम्यूटेशन पे होती है, तब तो ये आंसर 10C6 कंप्लीट हो गया। लेकिन ये प्रॉब्लम सर्कल पे है, तो 10C6 वाले आंसर में से वो आंसर मुझे हटाने होंगे जो लाइन में तो अलाउड है लेकिन सर्कल पे अलाउड नहीं है। तो वो आंसर होंगे ये बिगनिंग और एंड वाला। यानी जब आप A1 और A15 दोनों को सिलेक्ट करते हुए 6 वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं तो वो केस हटाना पड़ा। तो A1 और A15 मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन राइट वाला A2 हटाया और लेफ्ट वाला A4 हटाया, इन चारों को हटा दिया। बचे कितने वर्टिसेस मेरे पास? मेरे पास बच गए सिर्फ और सिर्फ 11, और 11 में से मेरे को अब कितने? 2 सिलेक्ट हो गए A1 A15, 4 और सिलेक्ट करने। कितने सिलेक्ट नहीं करने? 7। तो 7 बनाएंगे हमें क्रॉस, और 7 क्रॉस बनेंगे तो गैप्स बन जाएंगे, एक ज्यादा गैप बनेंगे 8। इन 8 में से 4 ले लिए, 8C4। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। Consider a 20-sided convex polygon K with vertices A1, A2 up to A20 in that order. Find the number of ways in which 3 sides of K can be chosen so that every pair among them has at least 2 sides of K between them. ओके, तो ये भी नियर अबाउट सेम सिमिलर टेस्ट की प्रॉब्लम है, सेम प्रोफाइल है। एक 20 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स का मतलब होता है कि कोई भी इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता। 180 से बड़ा एंगल हो जाता है तो उस केस में पॉलीगन कॉनकेव बन जाता है। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स इक्विलिडियन फिगर्स बोलते हैं ऐसे फिगर्स को जिसमें कॉन्वेक्स पॉलीगन बनता है। तो देखिए एक 20 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अब 20 साइडेड बना पाना तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ फॉर्मेलिटीज करूंगा यहाँ पर डेफिनेटली। ये A1 वर्टेक्स ले लिया, A1, A2, A3, A4 है ना, और ये वर्टेक्स कौन सा हो जाएगा? A20, A19, A18, ऐसा कुछ बना लेता हूं। ठीक है, अब यार करना क्या है मेरे को? 20 साइडेड कॉन्वेक्स पॉलीगन है और मेरे को थ्री साइड 20 साइड्स गिवन है इसमें, है ना। 20 लाइन सेगमेंट, 20 में से 3 साइड सेलेक्ट करनी है। अब कंडीशन है सो दैट एवरी पेयर अमंग देम, यानी कोई भी 2 साइड जो सेलेक्ट कर रहे हैं उनमें से पॉलीगन की कम से कम 2 साइड होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 साइड्स ऑफ के बिटवीन देम। यानी आप कोई भी 3 लाइन सेगमेंट जो पिक करेंगे, जैसे A1 A2 एक लाइन सेगमेंट है, A3 A4 एक लाइन सेगमेंट, यानी 3 साइड्स आपको इस पॉलीगन के सिलेक्ट करनी है। कोई पॉलीगन आपका के दिया हुआ है, इसकी 3 साइड लेनी है सच दैट कि कोई भी 2 साइड के बीच में पॉलीगन की कम से कम 2 साइड आ रही हो। ठीक है ना, चलिए तो गेम स्टार्ट करते हैं।
इसको भी हम बहुत से मेथड से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। मेथड 1, स्टेप वन हो गई सिलेक्ट द इनिशियल साइड। वही सर्कुलर परमुटेशन पे तो इनिशियल साइड पहले ले लिया, सिलेक्ट द इनिशियल साइड इन 27 वेज। अच्छा, मैं स्टोरी नहीं लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से तीसरा क्वेश्चन है तो स्टोरी लिखने का सच मुझे जरूरत दिखती नहीं है, केवल ओरली सीधा आंसर लिख रहा हूँ। इनिशियल साइड मैंने सिलेक्ट कर ली 27 मैनर से। सपोज करिए आपने A1 A2 इनिशियल साइड पिक की है। कौन सी इनिशियल साइड पिक की? A1 A2, ये मैंने सिलेक्ट कर ली। अब अगर ये सिलेक्ट हो गई तो अब दो साइड मुझे रिजेक्ट करनी पड़ेगी। राइट वाली A2 A3 रिजेक्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपसे बोला गया है कि कोई दूसरी साइड जो आप ले रहे हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव साइड्स के बीच में कम से कम दो साइड होनी चाहिए। तो राइट वाली दो रिजेक्ट कर देंगे, A2 A3 और एक A3 A4, और एक लेफ्ट वाली दो रिजेक्ट कर देंगे, एक A1 A20 रिजेक्ट करेंगे और एक A19 A20 रिजेक्ट कर देंगे। तो 5 साइड मतलब एक तरह से यूज हो गई है। अब बचेंगी कितनी? ये सारी साइड बच जाएंगी। ये कितनी साइड्स बच रही है अपने पास? 15, जो 5 रिजेक्ट हो गई हैं। अब इन 15 साइड में से मेरे को दो साइड चाहिए, 15 में से दो चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि उनके बीच में कम से कम दो साइड जरूर हो, है ना। तो 15 में से मेरे को कोई भी दो चाहिए। मैं तो कहता हूं इफ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन, अगर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती इन 15 साइड्स पर, तो 15 में से दो साइड सिलेक्ट करने के मैनर मेरे होते 15C2, है ना। तो 15C2 में तीन टाइप के आंसर होंगे। एक वो टाइप होगा कि दोनों साइड कंसेक्यूटिव होंगी, एक वो आंसर होगा जिसमें दो सिलेक्टेड साइड के बीच पॉलीगन की एक साइड आ रही होगी, और तीसरा एक आंसर होगा जिसमें दो सिलेक्टेड साइड के बीच पॉलीगन के दो या दो से ज्यादा साइड होंगी, है ना। तो अपने को इस आंसर में से एक तो वो केस सबट्रैक्ट करना है जब दो सिलेक्टेड साइड दोनों कंसेक्यूटिव हैं और दो सिलेक्टेड साइड के बीच में एग्जैक्टली एक साइड आ रही है। तो 15 साइड में से मेरे को दो साइड सिलेक्ट करनी है सच दैट कि वो दोनों साइड कंसेक्यूटिव हो। तो 15 में से दो साइड सिलेक्ट करनी, दोनों कंसेक्यूटिव हो, तो वो काउंटिंग आपकी आएगी 14, है ना। जैसे A4 A5 एक केस हो जाएगा, A5 A6, A4 A5 और A5 A6 एक आंसर हुआ, फिर A5 A6 A6 A7 दूसरा आंसर हो जाएगा, और सबसे लास्ट में आएगा आपका क्या? A17 A18 और A18 A19। अरे ये बात समझ में कि 15 है तो वो 14 आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड पॉइंट कंसाइड नहीं कर रहा। देख लीजिए यहाँ पर ये ध्यान देना, A4 और A19 ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट कंसाइड नहीं कर रहा। अगर ये कंसाइड कर रहे होते तो दो कंसेक्यूटिव साइड्स का सिलेक्शन 15 मैनर से होता, लेकिन ये कंसाइड नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें केसेस बनेंगे सिर्फ और सिर्फ 14, है ना। अब एक वो केस सबट्रैक्ट कर दीजिए जिसमें दो सिलेक्टेड साइड्स के बीच में पॉलीगन की सिर्फ एक साइड आ रही है। अब पॉलीगन की अगर एक साइड उसके बीच में लेना है, तो जैसे दो सिलेक्टेड साइड आपने अगर ले ली A4, एक ले ली A4 A5 ले ली और दूसरी ले ली A5 A6 छोड़ दिया, और A6 A7 ले लिया, इसमें ये वाली साइड छोड़ दी, एक ब्लैंक डाल दिया और इन दो साइड को सिलेक्ट किया, ठीक है ना। तो A4 A5 लेंगे तो A6 A7 आएगा, यानी तीन साइड का पैकेट आपको बनाना पड़ेगा। तीन साइड के पैकेट है तो दो साइड के पैकेट अगर 14 माइनस से बन रहा है तो तीन साइड का पैकेट बनाएंगे तो एक और कम हो जाएगा, -13। आ रही बात बच्चों समझ में? लेकिन अब थोड़ा अलर्ट रहना, ये बात इस बार भी हम क्या कर रहे हैं, जॉब को हम दो पार्ट में हैंडल कर रहे हैं। पहले हम एक साइड सिलेक्ट करते हैं A1 A2, बाद में जो बच जाती है उनमें से दो साइड सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे केस में हमेशा क्या होगा? रेपिटेशन होगा। कैसे होगा जरा समझ लीजिए। यहाँ पर रेपिटेशन ऐसे हो रहा है कि जैसे मैंने पहली साइड ले ली A1 A2 सपोज दैट, है ना, और बाद में मैंने ले ली है A2 A3 रिजेक्ट किया, A3 A4 रिजेक्ट किया, A4 A5 एक ले लिया है, और एक ले लिया है मैंने A5 A6 A6 A7 A9 A10 ले लिया, है ना। तो एक मैनर ये हो गया तीन साइड सिलेक्ट करने। एक मैनर ये हो जाएगा आपने पहली बार में A4 A5 ले ली और जो बच गया उसमें से A1 A2 A9 A10 सेलेक्ट कर लिया। इन केस पहली बार में आपने A9 A10 सेलेक्ट किया, जो बच गई उसमें A1 A2 और A4 A5 सेलेक्ट किया है। तो आपकी काउंटिंग में इनको तीन सिलेक्शन बोला गया, जबकि ये क्या है? आइडेंटिकल सिलेक्शन है। तो आइडेंटिकल है तो फिर उस केस में आंसर निकालने के लिए आपको 3 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। यहां पे लिख देना कि हियर ईच वे ऑफ सिलेक्शन इज टू बी काउंटेड थ्राइस। ईच वे ऑफ सिलेक्शन इज काउंटेड थ्राइस, है ना। और इसका मैनर मैंने यहां पे डिस्प्ले कर दिया। देयरफॉर नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा? इनिशियल साइड मैंने कितने मैनर से सिलेक्ट की थी? मेरा आंसर आएगा 27। या
20C1 से इनिशियल सिलेक्ट कर ली, बाकी जो बच गई थी 15 में से 2 सिलेक्ट कर लिया, माइनस जब दोनों के कंसेक्यूटिव है, जब दोनों के बीच में 1 का गैप है और इसमें 3 से डिवाइड लगा दिया। तो आप आंसर चेक कर सकते हैं 20C1 इज 20 इंटू 15C2। 15C2 की वैल्यू क्या होती है 15 इंटू 7 105 माइनस 14 और प्लस 13 बनेगा 27 डिवाइडेड बाई 3 और 105 माइनस 25 बनता 80। 80 में से 2 और कम कर दिया, आई थिंक 78। 78 बाई 3 3 2 जा 6 और 18 एंड 26 2 जा 52 520। ठीक है ना बच्चों, तो इसका आंसर आपका आएगा 520। ओके, अगर इसी प्रॉब्लम को हम एक और मैनर से कर सकते हैं, लेकिन वो मैनर जो है उसकी थ्योरी बच्चों आगे आएगी, लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत ही डिसेंट है, तो मैं चाहता हूं इसको सॉल्व तो मैं कर देता हूं, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा बेगर्स मेथड, जिसके थ्रू हम किसी भी इक्वेशन का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालते हैं, है ना। तो मैं अभी बता दे रहा हूं, इनके नहीं समझ में आता तो नो प्रॉब्लम, जब बेगर्स मेथड की थ्योरी हो जाएगी तब आप इसको समझिएगा। इंपॉर्टेंट है कि इससे और छोटा सोल्यूशन मेरे को मिल जाएगा। जैसे मेरे को इस पॉलीगन में से मेरे को 3 साइड सेलेक्ट करनी थी, ये जो पॉलीगन था आपका, A1 A2 A3 A4 A5 A20 A19 A18, मेरे को 3 साइड सेलेक्ट करनी। सपोज करो पहली साइड मैंने ये सेलेक्ट की, है ना, दूसरी यहाँ की सिलेक्ट की, यानी पहली और दूसरी साइड्स के बीच में x गैप्स डाल दिए, और दूसरी और तीसरी के बीच में मैंने बाई गैप्स, इनके बीच बाई गैप डाल दिए। फर्स्ट और सेकंड साइड के बीच में x गैप, इनके बीच बाई गैप्स और इनके बीच में z गैप्स, है ना। तो नंबर ऑफ वेज, ये प्रॉब्लम सर्कल पे है, तो पहले मैं इनिशियल है, पहले एक साइड सेलेक्ट करूंगा। एक साइड मैंने 20C1 से सेलेक्ट कर लिया, सपोज करो A1 A2 सेलेक्ट किया। अब A1 A2 सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूं, अब 2 और साइड सेलेक्ट करनी है, तो पहली और दूसरी साइड के बीच नंबर ऑफ गैप्स x है, दूसरी और तीसरी के बीच नंबर ऑफ गैप्स y है, और तीसरी और पहले भी नंबर ऑफ गैप्स z है। तो इन तीनों गैप्स का सम, भाई टोटल थी 20 साइड, हमने 3 साइड सेलेक्ट कर ली, तो ऑब्वियसली बात है गैप कितने बनेंगे 17, है ना। और हमेशा की तरह मैं 3 से डिवाइड लगाऊंगा, क्योंकि मैं इस जॉब को सिंगल हैंडेड डील नहीं कर रहा हूं, पहले एक साइड सेलेक्ट करता हूं फिर 2, है ना। यहाँ पर एक्स वाई जेड आपके कैसे हो जाएंगे, क्योंकि कम से कम 2 साइड बीच में चाहिए, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन का नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सोल्यूशन निकालना है अंडर दिस कांस्टेंट जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, पहले x को 2 वैल्यू दे दिया, y को 2 वैल्यू दे दिया, z को 2 वैल्यू दे दिया, यानी 6 वैल्यू अलॉट कर दिया, बचा क्या 11। तो ये 11 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और ये 3 बेगर्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 11 कॉइन्स 3 बेगर्स। नंबर ऑफ वेज क्या, 2 इंट्रोड्यूस करेंगे, 2 सेलेक्ट करेंगे, तो वेज आ जाएंगे, 2 इंट्रोड्यूस किया 2 सेलेक्ट किया, 13C2। तो यानी इस इक्वेशन के इस इक्वेशन के इंटीग्रल सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस कांस्टेंट, वो आ रहा है हमारे पास, कितना आ रहा है 13C2 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लीजिए 13C2 क्या होता है, 13 इंटू 12 बाई 2 टू द 4, 4 3 जा 12, तो 13 3 जा क्या होता है 13 इंटू 12 या 11 बचेंगे, 11 को 2 बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 13C2 4 3 जा 12, 23 जा 60। आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक इन द कैलकुलेशन। इनिशियल मैंने ले लिया था 20C1 से, ठीक है। सपोज A1 A2 सेलेक्ट किया, ठीक है, और रिजेक्ट कर दिया मैंने इन दो को, इसके बीच x गैप, इन दोनों के बीच y गैप, इनके बीच z गैप, इन तीनों गैप्स का सम कितना आ जाएगा 17। ओके डिवाइडेड बाई 2 नहीं था यार, डिवाइडेड बाई 3 था, इसलिए गड़बड़ हो रहा है ना। तो मिस्टेक हो रही थी मेरे से। तो 30C2 का 2 बाहर आएगा नीचे और एक 3 और आएगा, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 आएगा, 13 2 जा 26, 26 2 जा 52। ओके 520। तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। चलिए एक और लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सर्कुलर परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलास्का।
अब यार ये इसमें एक फाइट आती है कि यहाँ पर कुछ लेटर्स मैंने इंटेंशनली आइडेंटिकल लिए हैं और कुछ डिस्टिंक्ट लेटर्स लिए हैं। 3A आइडेंटिकल है और यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट लेटर है LSK। बात ये है कि इनको सर्कल पे कितने डिफरेंट तरह से अरेंज कर सकते हैं, तो इस यहाँ पर भी डिफरेंट मेथड्स है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं सपोज करूंगा लेट नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी x। मैंने सपोज किया इन लेटर्स को सर्कल पे अरेंज करने के मैनर्स हो गए x, है ना। अब इनमें से मैंने किसी भी एक अरेंजमेंट को उठाया और उनमें 3 आइडेंटिकल a को 3 डिस्टिंक्ट a से रिप्लेस कर दिया। a को a1 बोल दिया, a को a2, a को a3। तो इस एक अरेंजमेंट से कितनी नई अरेंजमेंट जनरेट हो जाएंगी? 3 आइडेंटिकल a कितने तरह से अब अरेंज हो जाएंगे अगर वो डिस्टिंक्ट बन जाते हैं? फैक्टोरियल 3। तो एक ओल्ड अरेंजमेंट से फैक्टोरियल 3 न्यू अरेंजमेंट बनेगी। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट आ जाएंगी? x इंटू फैक्टोरियल 3 आ जाएंगे। भाई x तो टोटल मैंने अरेंजमेंट सपोज कर ली थी और मैं 3 आइडेंटिकल a को 3 डिस्टिंक्ट a से रिप्लेस किया, तो टोटल अरेंजमेंट आ गई x इंटू फैक्टोरियल 3। लेकिन अब ये टोटल अरेंजमेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये टोटल अरेंजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है 6 डिस्टिंक्ट लेटर के सर्कुलर अरेंजमेंट, क्योंकि अब 3 आइडेंटिकल a 3 डिस्टिंक्ट a में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो 6 डिस्टिंक्ट लेटर के सर्कुलर अरेंजमेंट कितने तरह से हो सकती है? फैक्टोरियल 5। And what is the value of x from here? Factorial 5 upon factorial 3. I think factorial 5 is what? 120 and factorial 3 is 6. Therefore, number of arrangement is 20. ठीक है ना? Second method. अच्छा, कुछ स्टूडेंट इसको इस तरह से डील करते हैं कि सर यहाँ पर सर्कुलर अरेंजमेंट का आइडेंटिकल होना या डिस्टिंक्ट होना इस बात पर डिपेंड करता है कि ये जो 3 डिस्टिंक्ट लेटर है, सबसे पहले मैंने इन 3 डिस्टिंक्ट लेटर को सर्कल पर प्लेस कर दिया। इन 3 डिस्टिंक्ट लेटर को सर्कल पर प्लेस करने के माइनस कितने आ गए? फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये को फिक्स करना पड़ेगा। अब ये जो 3 आइडेंटिकल लेटर्स हैं, इन पर मैं 3 केस बना सकता हूं। ये 3 आइडेंटिकल, जब मैंने 3 लेटर को फिक्स कर दिया, इनसे गैप कितने बन गए? देखिए एग्जैक्टली 3 गैप बन जाएंगे। तो इन तीनों ए को या तो मैं एक ही गैप पर एक केस बना, इन तीनों ए को एक ही 3 में से कोई भी एक गैप सिलेक्ट कर लो, एक ही गैप में डाल दो। या फिर एक केस ये हो सकता है इन 3 आइडेंटिकल ए को 3 में से किसी 2 गैप को यूज करके डालो। तीसरा केस ये हो सकता है तीनों ए को 3 गैप में यूज करो, या तो एक गैप यूज करना है या फिर 2 गैप यूज करना है, फिर तीनों यूज करना है। तो अगर तीनों ए को एक ही गैप में यूज करना है तो 3 में से कोई भी एक गैप सेलेक्ट कर लो, वहां पर तीनों ए को डाल दो। अरेंजमेंट एक ही तरह से होगा कि तीनों ए आइडेंटिकल है। दूसरा केस ये हो गया कि 3 में से 2 गैप यूज करने हैं, इन 3 आइडेंटिकल ए को केवल 2 गैप यूज करना है। तो पहले 3 में से वो 2 गैप सिलेक्ट कर लिए। सपोज करो मैंने इसको और इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे 3 ए डालने, तो ऑब्वियस सी बात है एक जगह 2 ए आएंगे और एक जगह 1 ए आएगा, है ना। तो 2 ए और सिंगल ए, इसका बना लिया पैकेट। अब इन पैकेट को इन 2 प्लेसेस पर अरेंज करो। ध्यान दीजिए यहाँ पे अरेंजमेंट काउंट होगी, क्योंकि एक जगह 2 ए आएंगे, एक जगह सिंगल ए आएगा। मैटर करेगा कि 2 वाला सेट किधर जा रहा है, सिंगल वाला किधर जा रहा है। तो इनका इंटरनल अरेंजमेंट अब मैटर कर जाएगा। थर्ड केस हो गया जब तीनों ए को तीनों गैप में डालना हो, तो हर एक केस पर एक एक ए आ जाएगा। तो और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड आएगा। तो फैक्टोरियल 2 मींस 2 हो गया, 3c1 3, 3c2 3 2 6 प्लस 1, 3 प्लस 6 9 1 10 2 20। ठीक है ना। तो यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी देख सकते हैं। तो दोनों मैनर होते हैं अरेंज करने के। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर बस यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करेंगे। कनेक्टेड रहिएगा, पढ़ते रहिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।